हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। किससे रिलेटेड? मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का काल क्या कहलाता है? तो मौर्योत्तर काल कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मौर्य वंश का पतन कब हुआ? तो 185 ईसा पूर्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश उभरे? तो शुंग वंश का, कनव वंश एवं सातवाहन वंश और कुषाण वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति कैसी थी? तो राजनीतिक विखंडन स्थिति थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था या नहीं हुआ था? तो हाँ, हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? पुष्पमित्र शुंग थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, पुष्पमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? तो बृहदर्थ की हत्या की थी, जो कि अंतिम मौर्य शासक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पाटलिपुत्र में। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, शुंग वंश की किस धर्म का समर्थक था? तो वो था हिंदू धर्म का समर्थक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन, शुंग वंश काल में कौन सा यज्ञ हुआ? तो अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कणव वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कणव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कणव वंश का शासन कब तक रहा? तो 75 ईसा पूर्व तक रहा। क्वेश्चन नंबर 13, कनव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कनव वंश का अंतिम किसने किया, मतलब अंत किसने किया? सातवाहनों ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कनव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पाटलिपुत्र में। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिमुक। कौन था? सिमुक। क्वेश्चन नंबर 17, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थी प्रतिष्ठान पैठन में। कहाँ थी? प्रतिष्ठान पैठन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सातवाहन किस धर्म के समर्थक थे? तो वो थे बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सातवाहन काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो थी प्राकृत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो था कुजुल कड फिडेस। ठीक है। कड फिडेस फिसाइस था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 23, कनिष्क का शासनकाल कब तक था? तो वो था 78 ईस्वी तक, जो कि 57 तक चला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो था पुरुषपुर पेशावर में। कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? अनुयायी था तो वो था बौद्ध धर्म का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्योत्तर काल में कौन सा धर्म अधिक फैला? तो वो था बौद्ध धर्म का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, महायान बौद्ध धर्म का विकास कब हुआ? तो हुआ कनिष्क के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, गंधार कला किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक और भारतीय मिश्रण से। किससे? ग्रीक और भारतीय मिश्रण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मथुरा कला किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शैली से। किससे? भारतीय शैली से। बौद्ध धर्म का कौन सा रूप विकसित हुआ? तो महायान रूप विकसित हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्योत्तर काल में कौन कौन आए? तो यूनानी आए, शक आए और कुषाण आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहला यूनानी शासक कौन था? तो था डेमेट्रियस। कौन थे? डेमेट्रियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, मेनांडर कौन था? तो वो था यूनानी शासक था। ठीक है। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? तो है मेनांडर और नागसेन से, नागसेन संवाद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35,
शक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 36, मौर्योत्तर काल में शासन कैसा था? विखंडित था, बटा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्यापार कैसा था? तो वो था विकसित व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 38, सिल्क रूट्स किससे संबंधित है? तो व्यापार मार्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, इस काल में कौन सा व्यापार प्रसिद्ध था? तो वो था रेशम व्यापार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इस काल में मुद्रा कैसी थी? तो धातु के सिक्के के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, मौर्योत्तर काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो तक्षशिला में दी जाती थी। इस काल में कौन सा मौर्योत्तर काल में कौन सा नगर प्रमुख था? तो वो था उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 43, मौर्योत्तर काल में कौन सा धर्म कमजोर हुआ? बौद्ध धर्म। ठीक है, मौर्योत्तर काल। ठीक है। इस काल में कौन सा वर्ग शक्तिशाली था? तो क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 45, मौर्योत्तर काल में समाज कैसा था? वर्ण आधारित। मौर्योत्तर काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? राजनीतिक विखंडन। इस काल में कला का विकास हुआ था या नहीं? तो हाँ, हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, मौर्योत्तर काल में कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो मिलिंद पन्ह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इस काल में कौन सा धंधा प्रमुख था? तो वो था व्यापार। क्वेश्चन नंबर 50, मौर्योत्तर काल का महत्व क्या है? संस्कृति और व्यापार का विकास करना। तो ये हो गया हमारे मौर्योत्तर काल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।